तो जैसे डॉक्टर संगीता अपनी संस्कृति के लिए संग्रहालय संगीता चलाती है, उसी प्रकार से अखिलेश जी बढ़ाने की, जो बेसिकली आज का टॉपिक है। सर्वप्रथम मंचासीन संघ प्रचारक श्री कमल जी भाई साहब, एक्ट्रेस मोइना सिंह और मुझे आमंत्रित करने वाले विनोद कंबोज जी, हमारे बीच में हमारे रुड़की की लोकप्रिय मृदुभाषी समाज सेविका मनीषा बत्रा जी भी हैं, बहुत सारे चिरपरिचित चेहरे। सोशल मीडिया का एक अपना अलग ही इन्फ्लुएंस है आज के ज़माने में। अगर हम उससे डिनाई करें, वर्चुअल मीडिया इज़ द रियल मीडिया, अगर हम उससे डिनाई करें तो हम समय के साथ मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया एक मीडिया है जहाँ पर कि आप कम्युनिटी डेवलप करते हो, बहुत सारी लर्निंग प्रोसेस होती है। अगर आप याद करेंगे 2019 कोविड-19 पैंडेमिक का ज़माना, जबकि पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई थी, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं था, उस समय सोशल मीडिया अपने पूरे शबाब पर था और सोशल मीडिया ही था जिन्होंने बच्चों में स्कूल्स के बच्चों को लर्निंग दी ऑनलाइन स्टडीज़ के माध्यम से। जो माइनर बच्चे हैं, मतलब ये दुर्भाग्य भी है कि माइनर बच्चों के हाथ में भी एक मोबाइल आ गया और उस मोबाइल का दुरुपयोग इस तरीके से हुआ कि आपका उनके ऊपर से जो कंट्रोल है, पेरेंट्स का जो बच्चों के ऊपर से कंट्रोल है, वो कंट्रोल हट गया, क्योंकि अब बच्चे के हाथ में 24 घंटे मोबाइल है और वो क्या स्क्रॉल कर रहा है, क्या सर्फ कर रहा है, आपका उसके ऊपर कोई लेना देना। लेकिन आज हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति को सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ाने की, जो बेसिकली आज का टॉपिक है। तो ये मेरा यूं भी फेवरेट विषय है और मेरे ज़्यादातर जो कंटेंट होता है इसी को लेकर होता है। जब तक सोशल मीडिया का पूर्ण रूप से हम लोग उपयोग नहीं कर रहे थे, तो कुछ वर्ष पहले तक हमको लगता था कि अगर हम गुलाम न हुए होते मुगलों के और अंग्रेजों के, तो हम कहीं के न रहते, आज पिछड़े हुए होते। लेकिन फिर कुछ ट्रैवल ब्लॉगर्स ने, कुछ राजनीतिज्ञों ने और कुछ समाज के जागरूक लोगों ने हमको साउथ के बहुत बड़े बड़े मंदिर दिखाए, मतलब हमारी आंखें खोली। वो पहले से ही थे वहाँ, ऐसा नहीं है कि कोई वो फेसबुक और इंस्टा और लिंक्डइन के आने के बाद में, यूट्यूब के आने के बाद में वो मंदिर कोई अचानक खड़े हो गए। लेकिन हम अपनी आंखें बंद करे हुए, और बिल्कुल हम सोचते ही नहीं थे। हमको लगता था, बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना कि अगर अंग्रेज ना होते तो हम कहीं के ना रहते, मुगल ना होते तो इतना आलीशान आर्किटेक्चर नहीं मिलता। फिर वही बात है, आज तो हर कोई जानता है कि अगर इतना आलीशान आर्किटेक्चर वो इंडिया में खड़ा कर सकते थे, तो उन्होंने अरब देशों में क्यों नहीं खड़ा किया। तो कोई संघ के हैं या बीजेपी के, मुझे मालूम नहीं, मैं उनके मुंह से सुन रही थी कि वो उनके यहाँ तो टॉयलेट भी नहीं है ढंग का, तो हाउ कैन दे बिल्ड सच ए ह्यूज और इतना सुंदर आर्किटेक्चर वो कैसे बना सकते थे। मैं हर एक से बोलती हूँ कि अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम भूले बैठे हैं, और सोशल मीडिया से मैं उसी को जगाने का कार्य भी करती हूँ। क्योंकि हम सोचते हैं, जब आप अभी भी आप गाँव ठेड़ों में जाओगे तो आप पूछोगे, पूछा जाता है कि हाँ तुम किसके घर से हो, किसके संतान हो, फिर आप नाम बताओगे तो वो बोलेगा पीछे से कहाँ से हो, फिर बोलेगे आप अपने दादा का नाम बताओगे, पीछे से कहाँ से हो, तो पीछे 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 करते आप जब बहुत पीछे चले जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप किसी ऋषि मुनि की संतान हो, भारद्वाज ऋषि की संतान हो, कश्यप ऋषि के संतान हो, गर्ग ऋषि के संतान हो। और यहाँ मैं जाति पाति उन सब की बात नहीं कर रही हूँ। जब हम पीछे 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 चलते चले जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि हम उस शिव, परात्पर शिव और आदि शक्ति की संतानें हैं। क्योंकि जो ऋषि मुनि थे, फिर उसके बाद में ग्रह नक्षत्र और उनके बाद में जो उनके विवाह संपन्न हुए, तो हम आते जाते 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 हम परात्पर शिव और आदि शक्ति की संतानें हैं। और हम उस स्ट्रेंथ को, हम उस शक्ति को भूले बैठे हैं। आज नारी शक्ति का, नारी जागरण का जगह जगह बोलबाला है, वुमेन स्लिप का बोलबाला है। क्या आपने देखा है किसी देवी माँ के हाथ में कि शस्त्र नहीं है? अगर 4 भुजी देवी है तो उनके चारों हाथों में शस्त्र है, अगर अष्टभुजी है तो उनके 8 हाथों में शस्त्र है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम इन सब बातों को अब जान पाए और हम जानने का प्रयास आगे भी करते रहेंगे। आप दिन भर आरतियां गाते हो, देवी माँ की आरतियां दिन भर गाते हो, लेकिन उन आरतियों में जो मूल भाव छुपा हुआ है उस तक आप कभी भी नहीं पहुंचते। किसी देवी माँ ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे के ऊपर कष्ट आ गया और अब मैं वो, जिनके के पति शिव जी थे, परात्पर शिव, जिनके की एक उंगली से, एक इशारे से, पलक झपकने से ब्रह्मांड उथल पुथल हो जाए,
उनके पास वो कभी रोती पीटती नहीं पहुंची कि भाई शिव जी ये हो गया। जिनके के पिता हिमालय पर्वत थे, उसके पहले के जन्म में दक्ष थे, वो कभी रोती पीटती नहीं पहुंची कि ये हो गया। चंडमुंड संघारे शोणित बीज हरे, मतलब कि उन्होंने चंडमुंड का स्वयं वध किया, रक्त बीज का स्वयं वध किया। और एक लाइन है, देवता जन को भी उन्होंने तारा। तो हम अपनी शक्ति को, महिलाओं के लिए, मैं चूंकि महिला हूं इसलिए मैं महिलाओं के लिए विशेष बातें करती हूँ, तो हम अपनी शक्ति को भी भूले बैठे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें इस सबको जागरूक करने का पूरा प्रयास करते रहना चाहिए और मैं करती ही रहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर संगीता। और इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते। देखिए, सोशल मीडिया में सबका अलग अलग तरीका है, सबके अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट है। तो जैसे डॉक्टर संगीता अपनी संस्कृति के लिए संभाला हुआ संगीता चलाती है, उसी प्रकार से अखिलेश जी समाज को जगाने के लिए और इस क्षेत्र में एक वेब पोर्टल के माध्यम से